इमेजिन करोगे हम लोग अभी उस युग में रह रहे हैं जहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। अब देखो, तुम्हें पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि प्रकृति ने हमें सिर्फ दो चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया है। पहला है सर्वाइवल और दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी कि पहला है जिंदे बचे रहना, और अगर हम ये कर पाते हैं तो उसके बाद हमारा सेकंड गोल होगा बच्चे पैदा करना और अपने जेनेटिक्स को कॉपी पेस्ट करना। तो हमारी जो बॉडी है वो इसी तरह से काम करती है। उनका हमारी बॉडी का अल्टीमेट पर्पस बस यही होता है, और इसी को चलाने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पावर देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और जो होता है ना मोटिवेशन देता है, कुछ करने के नए नए आइडियाज़ आते हैं। वो सिर्फ इन दो गोल्स की वजह से ही आते हैं। पहला है सर्वाइवल और दूसरा है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि हमें मास्टरबेट क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाई वी शुड नेवर मुट्ठे मारना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इसी ये जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी ना, हमारे बॉडी के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसी से रिलेटेड है। वो कैसे है देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान के चलो भी तुम उस जमाने में रह रहे हो जब तुम राजा हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का अल्टीमेट गोल तो वही है। जो हमारा रेप्टाइल ब्रेन है उसका काम तो यही है, सबकॉन्शियस माइंड तो वही है ना। कॉन्शियस माइंड तो बाद में इवॉल्व हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड तो हमारे साथ तब से है जब से हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तो अब हमारा अल्टीमेट गोल वही है। तो नेचर जो है, यूनिवर्स जो है, वो हमें उसी तरह से फोर्स करेगा, उसी तरह से हमें वायर करेगा, हमारे एक्शंस को, हमारी प्लानिंग को, हमारी फिजिक्स को, हमारी सब चीज़ को, कि हम अपनी इन दो गोल्स को पूरा कर पाएँ। अब मान के चलो कि तुम एक राजा हो, सर्वाइवल तो तुम अच्छे से कर ही रहे हो। अब तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन का। अब देखो, मान के चलो कि तुम एक राजा हो। अब क्योंकि तुम राजा हो तो तुम्हारे पास लड़कियों की कमी तो है नहीं। जब वो जमाना होता था राजा महाराजाओं का, तो उनके पास एक हज करके होता था यार, कुछ और होता था, मुझे उसका नाम तो एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ वो होता था। और उसका काम ये होता था कि उसमें ना बहुत सारी लड़कियाँ होती थी। उस राज्य की सबसे सुंदर लड़कियाँ उसी में होती थी, और जो राजा होता था ना वो उनमें से चूज करता था कि नो, आज मुझे ये चाहिए, और वो उसके साथ सेक्स करता था। ठीक है, अभी तुम लोग आज की सिचुएशन को कंपेयर करो। आज हमारे पास फ़ोन है, ये वही रूम है जहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ हैं, नंगी होके पड़ी हैं वो, और हम कॉर्न के रूप में उनको कंज्यूम कर रहे हैं, यू नो। तो उसकी वजह से होता ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ना अभी भी बहुत बुद्धू है। पावर के मामले में वो कॉन्शियस माइंड से बियॉन्ड बेटर है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा फुद्दू है। उसे अभी भी ये लगता है कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं, और जो हम फोन में देखते हैं ना, उसे लगता है कि ये सब हम रियल में देख रहे हैं। तो अब तुम लोग मेरे को खुद बताओ, तुम्हें रहने के लिए इतना बढ़िया घर दिया है तुम्हारे पापा ने, खाने के लिए तुम्हें रोटी मिल रही है, तो तुम्हारी बॉडी के दो जो अल्टीमेट गोल थे उनमें से एक तो पहले ही कंप्लीट हो गया, जो कि है सर्वाइवल। अब दूसरा है तुम्हारा रिप्रोडक्शन का। अब क्योंकि तुम कॉर्न देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग को क्या लग रहा है पता है, कि वाह यार मेरे पास कितनी सारी लड़कियां हैं, अब मैं इसे क्यों इतनी पावर दूं, क्यों इसकी बॉडी को इतना अच्छा दिखाऊं, क्यों इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाऊं, क्यों इसकी मेंटल स्टेट को बेटर बनाऊं। क्योंकि हमारा जो गोल था वो तो कंप्लीट हो ही रहा है ना, इतनी सारी लड़कियां पे ले जा रहे हो, समझ रहे हो तुम। और क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी को कंजर्वेटिव मोड पर रखता है, यानी कि वो तब तक एनर्जी खर्च नहीं करेगा जब तक कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसको बचा के रखेगा। इसी की वजह से वो हमारी वो जो एनर्जी है ना, जिससे हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल स्टेट को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी फिजिक्स को बेटर कर सकते हैं, वो होगी ही नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही वो पावर होल्ड करके बैठा है, वो हमें उसे देगा ही नहीं। इसी वजह से हमें कभी भी कॉम नहीं देखना चाहिए, और वहाँ हमें मास्टरबेट करना चाहिए। देखो, मैं भी इस हालत में बहुत गंदी तरीके से फंसा हुआ था, बट इट्स बीन 2 months आई गेस। मैंने गिनना छोड़ दिया है, लेकिन हाँ 2 महीने से कुछ ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने नहीं मास्टरबेट किया, मैंने कॉर्न देंगे, और ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को इतना अच्छा फील होने वाला है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी, आप कभी भी वापस इस लत में पड़ने का सोचोगे ही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्यों मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, क्यों कॉर्न नहीं देखना चाहिए, और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर इसी के ऊपर बनाऊँ।